हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार विधान परिषद सचिवालय BLCS और बिहार विधानसभा सचिवालय, ये दो अलग अलग बॉडीज़ हैं जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। इनसे भी ASO का वैकेंसी आता है और इनसे भी ASO का वैकेंसी आता है। दोनों का ASO का वैकेंसी आया था, इनका क्लियर हो चुका है। BLCS का इनका भी पेंडिंग में है और BLCS के बाकी और भी एग्ज़ाम्स हैं जो BVS के बाद आए, बिहार विधानसभा के बाद आए, लेकिन वो अंतिम चरण में अपने कंप्लीट होने जा रहे हैं। अभी देखिएगा उसी के रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिस आया है और जो बिहार विधानसभा सचिवालय ASO है, इसमें अभी आपका सीट भी ऐड होना है, जो कि सीटों की संख्या 98 हो जाएगी। तो क्या प्रक्रिया में जो सुस्ती है वो उसमें तेज़ी आएगी? ऑल प्रक्रिया को समझेंगे और इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए BLCS की बता दें हम लोग, तो जो पर्सनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था और स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम था, ये 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, 5 अप्रैल को एग्ज़ाम होता है। 6 अप्रैल को आपको एक नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इनका जो अगला चरण का एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, वो किस डेट में होगी, वो डेट बता दिया जाता है, जबकि एक दिन पहले ही एग्ज़ाम हुआ रहता है। तो ये होती है रफ्तार। और ये देखिएगा तो कई सालों से आपकी वैकेंसी अटकी हुई है, अब तक इसका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आंसर की को लेकर के अपडेट दे दिया गया है। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इसका चूँकि 5 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे देखिएगा, और द्वितीय चरण का भी रिजल्ट आना ही बाकी है। आंसर की ऑब्जेक्शन अभी अब होगा, उससे पहले इन्होंने डेट बता दिया, तो अच्छी खबर है ये। 28 अप्रैल को आपका जो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट और आशुलिपि की, जिसमें हमने बताया था कि हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा, हिंदी और कंप्यूटर अंग्रेजी टंकण परीक्षा तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा आपकी 28 अप्रैल को होगी और वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये जो आपका हिंदी और अंग्रेजी का टंकण कंप्यूटर आधारित जो जांच होगा, वो रेमिंगटन कुर्तीदेव 010 पर ली जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस को लेकर के। अभी आंसर की से रिलेटेड इनका नोटिस आया है, फिर हम लोग बिहार विधानसभा ASO के ऊपर बात करेंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बिहार विधान परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पर मोर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कल यहाँ पर रात्रि अपडेट दिया गया था 9 अप्रैल को। इसमें आपका विज्ञापन संख्या 02/2025 निजी सहायक एवं आशुलिपिक का उत्तर कुंजी देखने एवं उस पर आपत्ति करने के संबंध में, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर वही है जो फॉर्म भरे थे और पासवर्ड भी उसी समय आपका बना होगा। तो यहाँ से आप सबमिट करके अपना जो आंसर की है उसको देख लेंगे और उस पर अगर आपको लगता है कि आयोग ने आंसर की गलत दिया है, तो आप वहाँ से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन करके उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो रिजल्ट की प्रक्रिया होगी, वो रिजल्ट की प्रक्रिया आपकी जारी की जाएगी और उसके बाद आपका 28 को द्वितीय चरण की परीक्षा भी हो जाएगी। देखिए, कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में दो ही तरीके से आपकी जो तैयारी है उस पर असर पड़ता है। अगर बिल्कुल भी समय ना मिले परीक्षा में, तो भी आपका एग्ज़ाम सही नहीं जाता है, क्योंकि तैयारी करने का समय ही नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं अगर एग्ज़ाम ही लंबे समय तक ना हो, तो उस चरण में भी आपका परीक्षा गड़बड़ हो जाता है। कारण होता है कि आप सस्टेन नहीं कर पाते हैं, आपको लगता है कि अब तो एग्ज़ाम होगा नहीं और लंबे समय तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, तो फिर अंततः आपको उसको स्किप करना पड़ता है। तो वैसे में आप उस एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं तैयारी करना, या दूसरे एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसमें ही आपका तैयारी है जो गड़बड़ हो जाता है। और वही कहीं ना कहीं आपके साथ BVS के साथ जो बिहार विधानसभा सचिवालय ASO है, उसमें ज़रूर आपके साथ हुआ होगा। लेकिन चलिए, एक अच्छी खबर ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मैं बता देता हूँ आपका, क्योंकि इसमें 19 सीट अभी और ऐड किया जाना है। आपका ऑलरेडी 79 सीट है, तो टोटल 98 सीट हो जाएगा। अब देखिए, जो हमें प्राप्त होती है अपडेट्स, उसी अपडेट को हम लोग आपके साथ साझा करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि चांसेस है कि ओपन भी होगा, यानी कि फॉर्म को रीओपन किया जाएगा 1 से 2 सप्ताह के लिए। अब बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, ठीक है, आपको जो मानना है मानिए। जो अपडेट आता है वो दिया जाता है, वो ओपन होगा नहीं होगा वो आगे दिखाइएगा। ठीक है, 98 सीटें हो जाएंगी, इसमें 19 सीट का ऑलरेडी अधिसूचना मिल चुका है इनको। अब देखिए, इसमें एक अपडेट आपको बता दें कि अभी क्या है कि जो बिहार के CM है, चूँकि सरकार ही खुद स्टेबल नहीं है, तो सरकार पहले अपने स्टेबिलिटी के चक्कर में पड़ी है, तब ना आपके देखिए एग्जाम प्रोसेस हुई है। तो ऑलरेडी पेंडिंग एग्जाम है आपका बिहार विधानसभा ASO। मुख्यमंत्री जी ने आज शपथ ले लिया है आपका राज्यसभा सदस्य के रूप में। अब चूँकि बिहार में नए CM की गठन होगी, यानी चुनाव होगा, तो
2 से 3 दिनों के अंदर में, मुझे जहाँ तक अपडेट है कि 2 से 3 दिनों में या 4 से 5 दिनों में जो भी होगा, ये लोग नए सीएम का फेस ले लेंगे और उसको जो होगा मंत्री मंडल की जो फिर से गठन हो जाएगा। उसके बाद से जो सारी प्रक्रिया है इसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा अब आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। ये उम्मीद कर सकते हैं, चूँकि ये मई में ही एग्ज़ाम कराने का लक्ष्य था। लेकिन अब थोड़ी-सी पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि अभी सीट ऐड किया जाना है। हालाँकि ये लोग चाहें तो ले सकते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि मई तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जून में ये लोग एग्ज़ाम ले सकते हैं इसका। और चूँकि लंबे समय से इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो कहीं न कहीं आप इसकी तैयारी भी स्किप कर चुके होंगे। तो थोड़ा-सा मैं सिलेबस इसका बता देता हूँ। अब थोड़ा-सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सिलेबस का। हालाँकि अब लोग अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स ये वगैरह जीके जीएस तो तैयारी होगा ही, लेकिन थोड़ा-सा इसे रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्नों की संख्या जो होगी आपकी टोटल 100 होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित का 30 प्रश्न होगा और रीजनिंग आपका 30 प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन के यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका वर्तमान का जैसे दिन प्रतिदिन की घटना हो गई, सूक्ष्म अवलोकन हो गया, उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी। इसमें आपका जैसे कि बिहार हो गया, मुख्य रूप से भारत और उसके पड़ोसी देश के संबंध हो गए। करंट अफेयर्स में आपका जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हैं, साइंस टेक से आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड है आपका, पुरस्कार हैं, वो जैसे नोबेल हो गया और भी बहुत सारे पुरस्कार, उसको ध्यान में रखिएगा। खेल खिलाड़ी से आपका पूछा जा सकता है, जैसे किसी खिलाड़ी का नाम रहेगा, ये किस खेल से संबंधित है। इसमें जैसे पैरा ओलंपिक में कौन किसने मेडल जीता है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। भारत और उसके पड़ोसी देश दिखिएगा तो उसका इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, ज्योग्राफी, आर्थिक परिदृश्य, कृषि, प्राकृतिक संसाधन। देखिए, इसमें जो पंचायती राज है ना, बिहार के हर एग्जाम में ठीक ठाक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायती राज से। उसके बाद से जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है और उसमें बिहार का योगदान, ये भी आपसे पूछा जाता है। सामुदायिक देखिएगा विकास, पंचवर्षीय योजना को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है, भारत का संविधान, संविधान का महत्वपूर्ण जो संशोधन हो गया, वो सब पूछा जाता है। मैट्रिक जो आपका गणित होगा, तो गणित आपका जो है ये अर्थमेटिक इसमें पूछे जाएंगे, एडवांस नहीं पूछा जाएगा। और सामान्य विज्ञान में आपका भौतिकी से रहेगा, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से मैक्सिमम ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इन दोनों से इक्वल रेशियो में हो सकता है। गणित में आपका संख्या पद्धति रहेगा, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन रहेगा, दशमलव और भिन्न के बीच संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, परसेंटेज रहेगा आपका, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस आपका रहेगा और आपका ब्याज रहेगा। रीजनिंग का यहाँ भी टॉपिक दिया गया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, सदृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान। तो ये सारे टॉपिक को आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करते रहिए बीच बीच में। हालांकि अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, चूँकि वो भी तो लेट ही हो रहा है, फिर भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी साथ में तैयारी चल रहा होगा आपका। और ये मैं सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में डाल देता हूँ, वहाँ से एक बार ले लीजिए। क्योंकि जो टॉपिक दिया गया ना, कम समय में आप जितना टॉपिक दिया है उसी टॉपिक को देखिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बाकी देखिए, नई सरकार का गठन होता है इसमें, चूँकि सरकार तो वही है, चेहरा बदल जाएगा सीएम का। तो उसके बाद ये लोग हो सके कि इसको एक्सेलरेट करें प्रोसेस को। जो मई में एग्जाम होने वाला था, अब पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन जून में चांसेस है कि हो सकता है, और सीटों की संख्या इसमें 98 हो जाएगी। अगर ये पॉइंट होता है तो आप सभी को मौका मिल सकता है जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे। बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।